something about yourself. Where are you from and what you doing right now? सर मेरा नाम मोहम्मद जबील है सर। मैं कर्नाटका मैसूर से बिलोंग करता हूँ सर। ओके, वेलकम। आपका यहाँ पे तो वेलकम। शुक्रिया सर। तो मेरा बी कंप्लीट होके करीबन 9 साल हो गए सर। मैं एज ए साइट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ 9 साल से इधर ही मैसूर, बेंगलोर और हैदराबाद में वर्क कर चुका हूँ। अ, अभी अभी साइट इंजीनियर सीनियर साइट इंजीनियर काम कर रहा हूँ, लेकिन क्यूएस में थोड़ा ज्वाइन ज्वाइन करना था। आपका वीडियोस भी मैंने देखे थे इंटीरियर क्यूएस के लिए, इंटीरियर के क्वांटिटी सर्विंग के लिए। तो इसीलिए थोड़ा अपग्रेड करने के लिए आपका वीडियो सभी देख के मैंने ज्वाइन किया। 9 साल आपको हो गए, क्यों क्वांटिटी सर्विंग नहीं सीख पाए फील्ड में? सर ऐसा हुआ कि साइट इंजीनियर का एक बार जैसे जमा हुआ, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते गए तो और वापस से स्टडीज में आना, वो और कुछ कोर्स करने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं मिल पाया। इनिशियली स्टार्टिंग में तो दो तीन साल तो साइट इंजीनियरिंग में सीखने में ही चले गए। उसके बाद जैसे हमारा साइट लोकेशन दूसरी जगह होता था, तो वहाँ पे वर्किंग आवर हमारा 12 आवर्स 14 आवर्स वैसा जा रहा था। तो इतना सब 14 आवर्स वर्क करके और आके स्टडीज करना उतना टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, 6 मंथ बैक मैं मेरे होम टाउन में ही मेरा साइट चल रहा है अभी। तो मेरा थोड़ा कन्वीनियंट टाइम है, मैं कर पाऊंगा अगर बोल के। सीखने का कोई टाइम ही नहीं रहता, तो इसलिए मैं ज्वाइन देख लो भाई, जो हमारे साइट इंजीनियर भाई लोग हैं वो देख लो, ये ऐसी सिचुएशन होती है। ये फैक्ट है, इंडस्ट्री में सीखने का टाइम नहीं मिल पाता है। देखो, एक टाइम होता है, आप अपने लिए जब तक टाइम क्या होता है, आप निकालना भी चाहो, सीखना भी चाहो तो नहीं सीख पाते हो, है कि नहीं? क्योंकि प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। राइट। हमारा प्रयास तो यही है यार, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को, अभी 8 बजे है, फिर 10 बजे वाला भी बैच स्टार्ट करें। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हेल्प अपनी तरफ से अपने स्टूडेंट की कर सकें उतना करें। बट ये फैक्ट है इंडस्ट्री का कि कभी सीखना भी चाहोगे फ्यूचर में, जो वर्किंग नहीं है अभी, जो कॉलेज में है, तो वो नहीं सीख पाएंगे। अभी राइट टाइम जो है ना, वो राइट टाइम कभी नहीं आता है। आपने 9 साल गुजार लिए, 9 साल के बाद भी राइट टाइम नहीं आया। सीखना है सीखना है सीखना करके 9 साल कब गुजर गए वो पता ही नहीं चला। और एक बार क्या होता है, जब आप एक फील्ड के अंदर घुस जाते हो, एग्जीक्यूशन में घुस गए, तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। निकलना भी चाहोगे नहीं राइट निकल सर। पाते हो, या तो कहीं जाके आपको सीखना पड़ता है, ऑफलाइन जाके सीखना पड़ता है। और ऑफलाइन जाके सीखने के लिए टाइम चाहिए, और छुट्टी आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं इंसान के ऊपर। तो वो चाह के भी जो है वो नहीं कर पाता है। नहीं, राइट और संडेज को भी वर्क रहता है सर, हाफ डे बिल्कुल बिल्कुल। एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन में जब तो चले यही है, जाते हैं। साइट एग्जीक्यूशन का तो यही है, 24x7 जो है 365 अवेलेबल रहना है साइट पे। चाह के भी आप नहीं निकाल हम्म। पाते हो टाइम, भी छुट्टी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइट पे तो यही होती है, सीएल भी मिलती है, पीएल भी मिलती है, सब कोलैप्स हो जाती हैं साल के एंड में जाके, क्योंकि आदमी छुट्टी ले ही नहीं पाता है। तो वो जितनी भी राइट होती है राइट मेडिकल लीव वगैरह सब कोलैप्स हो ही होती हैं। ये हमारे साथ भी हुआ है, हम भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थे। बट कोई बात नहीं, चलो अच्छा है हम्म। आपने अभी डिसीजन लिया है क्वांटिटी सर्विंग फील्ड में जाने का। अच्छी फील्ड है, हम तो ये कहेंगे। आपको पता है, आप तो 9 साल हो गए यार, अच्छे खासा जो है आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। आपको पता है क्या बेनिफिशियल है राइट क्या नहीं है उन चीज़ों पे। चलो, अभी जो है उम्मीद करते हैं जो आपने यहाँ सोच के हमें ज्वाइन किया वो डेफिनेटली हम पूरा करेंगे, जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम अपनी तरफ से एफर्ट देंगे, और जो जो सीखने के लिए आए हो वो सिखाएंगे। अभी किस टाइप की फर्म में काम कर रहे हो, कंसल्टेंसी में हो या कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट साइड से हो, कैसे हो? क्लाइंट सेंस हो सर। अभी जो न्यू मेरे का जॉब हुआ है, जॉब रोल है अभी हाल ही में, 3 मंथ में 6 मंथ पहले जो जॉब हुआ है वो क्लाइंट की तरफ से है। तो क्या मतलब किस टाइप का एक प्रोजेक्ट है, बेस बिल्ड प्रोजेक्ट है इंडस्ट्री या फिर आपका इंडस्ट्री है। ये क्या बोलते हैं इंटीरियर फिट आउट प्रोजेक्ट है? नहीं, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट है। यहाँ तो मतलब पेपर आप मिल है स्विच करना यहाँ पे। चाहते हो इंटीरियर फिट आउट में? हाँ, मेरा वो पहले से भी इंटरेस्ट था बट आपको पता है इंटीरियर इंटीरियर में, फिट वो आउट के प्रोजेक्ट ना बहुत इंटीरियर छोटे पर। छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, पता है? 3 3 4 4 पाँच जी पाँच जी जी महीने के सर। प्रोजेक्ट होते हैं। मतलब यू ऑलवेज हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बिकॉज वो छोटे होते हैं। जितना बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और बेस बिल्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनके मुका कंपैरिजन में तो बहुत छोटा होता है। यू हैव टू गो एवरी टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ऑलवेज या विजिबल। सर। ये तो है। बट अच्छा जी है, जी सर। इंटीरियर फिट आउट में अच्छा है अब, क्योंकि आने वाला टाइम कल इंटीरियर फिट आउट का ही है
बेस बिल्ड प्रोजेक्ट तो बनने बन, राइट सर, वही इसको। वहीं पे स्कोप है, आने वाले टाइम पे इंटीरियर फिट आउट के अंदर ही स्कोप है। अभी कोरोना की वजह से सब बंद हो गया था बीच में, ऑफिस वगैरह सब खाली कर दिए थे, लेकिन फ्यूचर में जो है अगेन जो है आपका इंटीरियर फिट आउट का ही टाइम आएगा। जब ऑफिसेज वगैरह सब खत्म हो जाएगा, कोरोना जी का सर। बिल्कुल नॉन वो हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से सारे के सारे हम्म। ऑफिसेज रेगुलर यूजेस पे चलेंगे, और फिर इंटीरियर फिट आउट का काम आएगा। हॉस्पिटलिटी में भी जा सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल वगैरह, होटल्स वगैरह, 5 स्टार होटल, सब में इंटीरियर फिट आउट का हर 4-5 साल के बाद इंटीरियर चेंज होता रहता है, और उसमें काम आता रहता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, करते हैं आपका जो भी आप सोच के आए हो जी। वो करेंगे आपका, ठीक है। ये ठीक है सर। आजम अपने बारे में बताओगे कुछ? हाँ जी आजम, कहाँ से हो आप, कुछ बता सकते हो अपने बारे में? माइक माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपका। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं बीटेक किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर से। कब किया आपने? सर अभी मैं सर 2021 में कंप्लीट किया हूँ। ओके, और अभी क्या कर रहे हैं आप? सर अभी अब एक कोर्स स्ट्रक्चर वही कोर्स के चक्कर में थे सर, गेट के तैयारी प्रिपरेशन किए थे 1 साल। तो अभी कोई मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्स देख रहे थे, तो आज यूट्यूब पे देखे आपका कोर्स, तो वही लिए आज ही जॉब देखिए और आज प्रिपरेशन ही के लिए। ज्वाइन कर लिए? हाँ सर। चलो ठीक है। चलो कोई नहीं, अब तक काम वगैरह कुछ नहीं किया, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का? नहीं सर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। चलो थोड़ा सा लेट हो गए, अभी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, स्टील वगैरह पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बट यही है कि जो भी यस है, सर। अभी आपके पास एक्सेस है रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जाके देखने का, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो। फिर सैटरडे संडे को अब जब काफ़ी स्टूडेंट हो गए नए हमारे पास, तो सबको मिला के यस जो है सर। हम पुराना भी रिवाइज करेंगे, ताकि जो आपके डाउट्स हैं उनको ठीक है क्लियर सर। कर सके। बट उन क्लासेस से जाके सीखो, जो भी डाउट होगा फ्राइडे और सैटरडे को मिलके तो वहाँ पर यूट्यूब करेंगे। पे सारा कुछ मिलेगा ना सर? यूट्यूब पे मिल एक जाएगा सारा? लाइव यूट्यूब का हमारा सेक्शन है, लाइव यूट्यूब क्लासेस करके है, ठीक है, हाँ प्लेलिस्ट है, हाँ। उसमें आपको जाके यस सारी सर। वीडियोस मिल जाएंगी जितनी भी हमारी अब तक क्लासेस हुई हैं, इवन मोर देन दैट मिलेगा आपको, ठीक है। तो उन वीडियो से जाके क्लास 1 क्लास 2 क्लास 1 नहीं मिलेगी, क्लास 1 को नॉर्मल नाम से लिखा हुआ है, 2 3 4 5 हम्म, ऐसे करके हैं, उनको आप जाके स्टार्टिंग से देखना शुरू करो। फिर आज जो है एक्सेल पे भी हमने शुरू किया, भाई एक्सेल को देखना शुरू कर दो। अभी जो हमने एक्सेल पे आज जो मैंने कराया है वो प्रोफेशनली, जैसे हम एक्सेल सीट अगर किसी ने देखा होगा क्लास को जाके, जैसे हम अपनी क्लास में जैसे हमने करना बताया कैलकुलेशन को, उसी टाइप से हम एक्सेल पे कैसे सीट को प्रिपेयर करते हैं वो भी मैंने आज डाला है। तो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखो क्या होगा, जब आप सॉफ्टवेयर और मैनुअल कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करोगे ऑटो कैड के हेल्प से, आप करोगे, ठीक है, यस सर। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम आप जो है फास्ट कर सकते हो। देखो आपको थोड़ा सा यस सर। टाइम तो निकालना पड़ेगा यार, देखो जो वर्किंग है उनको भी निकालना पड़ेगा, और आप लोग जो नॉन वर्किंग हैं जो घर पे बैठे हुए हैं अभी, उनके लिए तो और अच्छा है हम्म, कि आपको 3 3 4 4 चीजें एक साथ मिल रही हैं। ऑटो कैड पे भी हम लोग बता रहे हैं, एक्सेल को भी बता रहे हैं, और यहाँ पे क्लासेस तो आप ले ही रहे हो, तो आपकी स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव होंगी। उनको जाके करो, मैनुअल कर रहे हो, मैनुअल के साथ में जो कैलकुलेशन करते हो उसको जाके एक्सेल में कन्वर्ट करो, एक्सेल में देखो कि रिजल्ट हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही जब हम्म, आपके पास, तभी जब 2 3 महीने के बाद जब फील्ड में जाओगे ना, और ये सारी चीजें आपकी फ्लो में होंगी, तो कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी, ठीक है। जितना यस अभी सर। तक हमने किया इतना ही अभी तक इतना कर लिया है कि भैया आप आराम से 3 4 साल जिसको इंडस्ट्री में हो गए उसको टक्कर देने लायक आप हो गए हो, अगर आपने थोरोली किया है उस चीज को तो। अगर जो हमने किया है उसको कमांड कर रखा है ना आपने, एक एक चीज को, तो इतना तो हो गया, 3 4 साल वाले को जाके आराम से टक्कर दे दोगे, ठीक है। तो इन चीजों को जो है यस अपना करो, आराम से इनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वांटिटी सर्विंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इट्स नीड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी जो है स्किल्स निकल के आएंगे बाहर, अपनी गलतियों, और एक चीज दूसरे के ऊपर कभी डिपेंडेंट मत रखना कि वो आपकी मिस्टेक पकड़े, हमेशा अपनी मिस्टेक खुद से पकड़ने की कोशिश करो। क्या होता है, हम अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और आप मान लो हर बारी क्या करते हो कि कॉपी पे लिखते हो और दूसरे के पास जाते हो, सर ये चेक कर लो, तो क्या होता है कि जब आप चेक करते हो एक बारी वो मिस्टेक पकड़ेगा, 2 बारी मिस्टेक पकड़ेगा, तीसरी बारी जाने में आपको थोड़ा सा डर सा लगेगा, यार ये मेरी मिस्टेक पकड़ेगा, इंसल्ट हो जाएगी मेरी। और ये जॉब में यस सर। बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जब कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट करके लेके आओ, मतलब आपके काम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें कमी हम्म, कम कर दो, अपने काम में से मिस्टेक निकालना खुद ही शुरू कर दो। आप खुद मिस्टेक पकड़ोगे, यू विल फाइंड कि यू विल गेट कॉन्फिडेंट। लेकिन जैसे मान लो सपोज करो कि जैसे बॉलिंग कराते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी है, एक बॉल कराई चौका लग गया, 2 बॉल कराई चौका लग गया,
तीसरी बॉल कराई छक्का लग गया, चौथी बॉल कराने में बॉलर भी डरता है। तो वही सिचुएशन हो जाती है हमारी फील्ड के अंदर, एक मिस्टेक करी डर गया आदमी, दो मिस्टेक करी डर गया, तीसरी बारी जाके यार खुद पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और जब खुद का कॉन्फिडेंस आप लूज करने लगोगे तो आप कभी काम अपने परफेक्टली नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपने काम दूसरा मिस्टेक पकड़े उससे पहले खुद मिस्टेक पकड़ लो। जो एग्जीक्यूशन में काम करते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं यार, एक काम को अपने काम को किसी को रिवाइज कराने से पहले, रिव्यू कराने से पहले खुद एक बार चेक करना बहुत जरूरी होता है ना। तो वही चीजें हमारी क्वांटिटी सर्वेइंग तो बिल्कुल है भैया, एक एक रुपए का आपको हिसाब देना है, 1 रुपया किसी को कम दे दिया तो दिक्कत, किसी को ज्यादा दे दिया तो दिक्कत। तो अपना जो काम है वो खुद से चेक करने की आदत डाल लो एक एक करके, और मैनुअल कैलकुलेशन करो, एक काम को 2 बारी चेक करके कम से कम आगे किसी को सबलेट करो। ठीक है, तो चलो आज की हम स्टार्ट करते हैं, और जो है हमारी जो रिइंफोर्समेंट की क्लास थी हम उसको